तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोनो हमरू जो सही बच्चों को समनिंग जुत्सु दिखा रहा होता है और वहाँ पर एक फ्रॉग भी समन करके दिखाता है और ये देख के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शीनो सेंसे कहते हैं कोनो हमरू को मैंने ये अकेडमी बुलाएगा ताकि वो सही बच्चों को समनिंग जुत्सु के बारे में बता सके और क्योंकि आज अकेडमी में समनिंग जुत्सु की प्रैक्टिस कराई जाएगी इस वजह से शीनो सेंसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने लीफ विलेज का जीनियस शिनोबी खड़ा है, अगर तुम्हें कुछ भी जाकर पूछना है तुम पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा इससे कुछ भी नहीं पूछता है। लेकिन अकेडमी की सारी लड़कियां कोनो हमरू के ऊपर टूट पड़ती हैं और बरूटो कहते हैं कोनो हमरू बिना लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे उनके सारी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और कहती है कि तुम कोनो हमरू जितना स्टाइलिश और पावरफुल नहीं हो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। और ये सुनकर बरूटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी पावर दिखाने के लिए कोनो हमरू के हाथ से उसका स्क्रोल छीन लेता है। फिर वो समनिंग जुत्सु को ट्राई करता है पर वो यहाँ पर कुछ भी समन नहीं होता है क्योंकि समनिंग जुत्सु को करने के लिए तुम्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है और यहाँ पर बरूटो की बेइज्जती हो जाती है। और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और सीनो शन से कहते हैं कि इन सभी के लिए एनिमल्स को समन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें पहले निंजा टूल्स को ही समन करना होगा। और ये सुनकर बरूटो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है और लड़कियाँ कहती हैं कि उनको क्रीपी एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं कि इसलिए वो पहले क्यूट एनिमल को ही समन करेंगे। जिस पर बरूटो कहता है कि समनिंग जुत्सु में कमज़ोर एनिमल को समन करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो एक स्नेक को समन करना चाहता है और शिगाड़ा एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। और बरूटो उन सभी से कहता है जब हम ये समनिंग जुत्सु सीख जाएंगे तब एक ज्वाइंट एनिमल को समन करेंगे। और ये सुनकर सरादा कह देगी कि हर बार तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो और इसलिए बाकी क्लास के बच्चे भी हमें फुल प्रॉब्लम किड्स कहने लग गएंगे और लड़कों को लड़कियां भी बोलने लग गएंगी कि तुम्हारी वजह से ही हम हर बार फंस जातेंगे। और इन्होंने कहता है कि यार तुम कौन सी कम हो, पूरा दिन क्लास में बैठ के बकर बकर करती रहती हो, हमारे दिमाग को खराब कर देती हो और तुम सिर्फ ऐसा करके अपनी लाइफ खराब कर रही हो। और ये सुनकर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर और कोनो हमरू यहाँ पर आ जाते हैं और सभी को डांटने लग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन को जहाँ पर कोनो हमरू कहता है कि आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में गई और जिसमें सासुके, सकुरा और शिकामारू और हमारे लॉर्ड हो गए कि नारुतो जिन्होंने अपने अपने मार्ग छोड़े हुए जो जाके आगे उनकी जगह ले सकते हैं। फिर बाद में हमें बरूटो को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो इसलिए कैंटीन में चला जाता है और वहाँ जाके ब्रेड का ऑर्डर दे देता है और तभी शराधा ने भी सेम ब्रेड का ही ऑर्डर दिया होता है और लेकिन कैंटीन में सिर्फ एक ही ब्रेड होती है और बरूटो शराधा से कहता है कि ये ब्रेड मेरा फेवरेट है और इसलिए मैं इसे रोज़ खाता हूँ तो ये ब्रेड मेरा होना चाहिए। तो शराधा कहती है कि जैसे तुमने कहा कि तुम इस ब्रेड को रोज़ खाते हो तो तुम्हें आज कुछ नया ट्राई करना चाहिएगा और ये ब्रेड मेरा होगा। और यहाँ पर बरूटो आंटी से पूछता है कि आखिरकार सारे बन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए और आंटी कहती है कि एक मोटे कस्टमर ने सारे के सारे बन खरीद लिएंगे। उसके बाद हमें पता चलता है जिस मोटे कस्टमर की बात हो रही है वो अपना चोचो ही होता है। फिर भाई बरूटो बेचारा चोचो का मुंह देख रहा होता है और श्राद्धा इसका फ़ायदा उठाकर उस ब्रेड को खरीद लेती है जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप्स को दोनों ही इकट्ठा वहाँ पर हो जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक सी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। लेकिन सीनो सेंसे आकर वहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइट जो है वो रोक लेते हैं और क्लास खत्म होने के बाद एक वो गर्ल्स एंड बॉयज़ ग्रुप्स के बीच में काफ़ी खतरनाक सी बैटल स्टार्ट करने वाले होते हैं और बैटल का विनर वही होगा जो अकेडमी के ऊपर लगा हुआ फ्लैग को लेकर आएगा सबसे पहले और जो भी टीम हारेगी वो जीती हुई टीम की हर एक बात मानेगी। जिसके बाद ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले अयाबे अपने आर्ट स्टाइल का यूज़ करके वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर देता है जिससे सारी लड़कियाँ वहाँ पर फंस जाती हैं और लड़के सारे अकेडमी के अंदर चले जाते हैं और तभी चोचो अपने मुक्के का यूज़ करके पूरी वॉल को तोड़ देता है और अयाबे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां अंदर चली जाती हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर शीनो सेंसे कहते हैं अरे यार मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने यहाँ पर कुछ ट्रैप्स भी रखे हुए हैं जिससे तुम्हें बचना होगा। और फिर बॉयज़ को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है तभी मेटल नोटिस करता है कि उनकी तरफ बहुत सारी शूरिकेन आ रही होती हैं और मेटल उन सभी शूरिकेन को एक एक करके काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि सारी शूरिकेन लड़कियां फेंक रही होती हैं और तभी ये मेटल उन सभी को देखकर नर्वस हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर लड़कियां फिर से शूरिकेन फेंकना स्टार्ट कर देती हैं और इस बार मेटल किसी भी शूरिकेन को पकड़ नहीं पाता जिसके बाद बरूटो और उसके साथ ही सीढ़ी का यूज़ करके अकेडमी के ऊपर वाले डोर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डोर होता है वो जो टेक्निकली लॉक होता है और तभी डैंकी अपना लैपटॉप निकाल के उसको हैक कर लेता है और ये डोर जो है वो अनलॉक हो जाता है और तभी वहाँ पर लड़कियाँ भी आ जाती हैं कि जैसे ही वो डोर के पास पहुँचने वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर शटर गिर जाता है और ये सब डैंकी ने किया होता है क्योंकि उसने डोर के साथ साथ सारी चीज़ों को हैक कर लिया होता है और तभी इनोजी अपने बीच स्क्रोल का यूज़ करके लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से डराने की कोशिश करता है और वहाँ पर लड़कियाँ भी डर रही होती हैं। बरूटो लैपटॉप पर गलत बटन को प्रेस कर देता है जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है और इनोजिन का बीच स्क्रोल जो है वेस्ट हो जाता है जिससे वो लड़कियों के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन इनोजिन और शिकाड़ा बरूटो यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाते हैं
और लेकिन यहाँ पर डैंकी बेचारा फँस जाता है और लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं। जिसके बाद बरूटो को वो यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए निंजा टूल्स के रूम में पहुँच जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बरूटो यहाँ पर कहता है कि हम अपने साथ इस समनिंग स्क्रोल को भी लेकर जाएँगे। अगर हमने एक भी छोटा सा भी फ्रॉग अगर हमने समन कर दिया तो लड़कियाँ उससे डर जाएँगी। जिसके बाद इनोजेन शिकाडाई लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं और हाँ फिर हम देखते हैं बरूटो को जो कि खिड़की से जंप करता हुआ और वो भी अपने शैडो क्लोन के साथ, ताकि अपने शैडो क्लोन को एक शैडो क्लोन से दूसरे शैडो क्लोन को पुश करके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर पहुंच सके। लेकिन बरूटो को गिरते हुए और शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय होते हुए एक लड़की वहां पर देख लेती है, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि बरूटो ऊपर पहुंच चुका है। और तभी इनोजी और शिकाडाई स्मोक ग्रेनेड कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की के पास स्मोक पेपर बॉम्ब भी होते हैं, जिससे वो वहाँ पर दरवाज़ा टूट जाता है और तभी चोचो फ्लैग लेने के लिए ऊपर चला जाता है। लेकिन बरूटो अपनी समनिंग जुत्सु का यूज़ करता है इस और वो समनिंग जुत्सु का परफेक्टली काम भी कर जाता है। और एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर समर हो जाता है और समर होते ही वो चोचो पर अटैक करने वाला होता है और तभी चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है और तभी बरूटो, इनोजिन और शिकाडा कैसे भी करके उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर उन्हें ही देख रहा होता है और उन पर ही अटैक करने वाला होता है और तभी कोनोहामारू सेंसेई वहाँ पर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को एक राशिंगान में ही हरा देते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि एक फ्लैग को लड़की ने अपने हाथ में लिया होता है, जिसका मतलब यही है कि बैटल लड़कियाँ जीत चुकी हैं और रूल्स के हिसाब से लड़कों को सारी लड़कियों की बात माननी पड़ेंगी। और यहाँ पर बेचारा बरूटो उदास हो जाता है और तभी सरादा वहाँ पर आ जाती है और बरूटो को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने चोचो की जान बचाई होती है और कहती है कि तुम्हें रूल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है मानने की। और बरूटो कहता है कि क्यों ना हमें बर्गर खाना चाहिए, जिससे हमें अब अच्छा भी लगेगा और लड़कियाँ भी मान जा देंगी। और सीनो सेंसेई कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अकेडमी की साफ़ सफाई करनी होगी क्योंकि अकेडमी पूरी टूट कर गिर जाती है उसी टाइम पर और मॉन्स्टर की वजह से ये सब हुआ होता है। और कोनोहामारू सोचते हैं कि बरूटो ने इतना कम चक्कर होने के बाद इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे समन कर लिया, जिसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।